लड़की ने धूल लगे तहखाने का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, मगर तहखाने में उसे पता चला कि ली जिंग ने एक बूढ़े इंसान को कैद किया हुआ है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बूढ़ा आदमी उसकी पहचान से बहुत वाकिफ था, यहाँ तक कि उसके शरीर के निजी निशानों तक को जानता था। परेशान लड़की ने तुरंत उस आदमी की असलियत के बारे में सवाल किए और इसी से 30 साल पुराना एक छुपा रहस्य सामने आ गया। दरअसल उसका नाम लाओ देंग था और वह लड़की के पिता का पुराना मित्र था, लेकिन 30 साल पहले एक रात उन्होंने गाड़ी चलाते हुए एक अनजान राहगीर को टक्कर मार दी थी। शुरुआती प्रतिक्रिया में लाओ देंग ने पुलिस को सूचित करने का निर्णय लिया, लेकिन लड़की के पिता जेल जाने के डर से ऐसा कतई होने नहीं देना चाहते थे। खुद को बचाने के लिए उन्होंने शव को चुपके से दफना दिया। उन्हें लगा कि राजती हमेशा के लिए दबा रहेगा, मगर लड़की के पिता का शक और डर बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि लाओ देंग सच्चाई उजागर कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे बेहोश कर तहखाने में कैद कर दिया। लड़की को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर लाओ देंग के अगले खुलासे ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने बताया कि लड़की को पिता की संपत्ति क्यों नहीं मिली। दरअसल उसके पिता का दूसरी औरत के साथ चुपके से रिश्ता था। उन्होंने अपनी अधिकांश दौलत उस महिला को दे दी, जिससे उनका अनैतिक बच्चा भी था। साथ ही लाओ देंग ने उस महिला का पता भी सामने रखा। सच्चाई जानने की जिज्ञासा में लड़की ने तुरंत उनका सामना करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे गहरा झटका लगा जब महिला ने सब कबूल लिया। उसने न केवल पूरी संपत्ति हथिया ली, बल्कि पिता के अन्य बच्चे के अस्तित्व को भी उजागर किया। इस कड़वे खुलासे ने लड़की को तोड़कर रख दिया और उसके पिता की छवि उसके मन में पूरी तरह खत्म हो गई। इसके बाद उसने तहखाने में लौटकर लाओ देंग को आजाद करने का फैसला कर लिया। उसने केवल लाओ देंग से उस स्थान का खुलासा करने को कहा जहां उन्होंने लाश को दफनाया था। लाओ देंग ने तुरंत सहमति जताई। लड़की ने उसकी लोहे की जंजीरें खोल दी। जल्दी ही लाओ देंग ने उस जगह को खोदकर लाश निकाल दी। सच्चाई की पुष्टि के बाद छोटी लड़की ने अपना वादा निभाया। उसने न केवल लाओ देंग को आजादी दी, बल्कि उसे विदेश में सुरक्षित जीवन जीने के लिए पैसे भी दिए। लेकिन किसे पता था कि असली मोड़ अभी शुरू ही हुआ था। घर लौटने पर छोटी लड़की को पता चला कि उसकी माँ सुईफेन पहले से ही इस सब के बारे में जानती थी। सुईफेन ने उसको बताया कि लाओ देंग, जो दिखने में गरीब और मासूम लग रहा था, असल में एक चतुर लेकिन खतरनाक अपराधी था। लड़की को तुरंत कुछ गलत होने का आभास हुआ और वह फौरन एयरपोर्ट आगे बढ़ी, लेकिन अफसोस वह देर कर चुकी थी, क्योंकि विमान उड़ने को तैयार नहीं था और पायलट की मौत हो चुकी थी। डर से भरकर लड़की घर लौट आई, जहां उसे घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ मिला। सिर्फ तहखाने से अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी। हथियार के साथ थरथराती लड़की जब अंदर दाखिल हुई तो उसने अपनी माँ सुईफेन को जमीन पर पड़ा देखा। उसने पूरी स्थिति समझने की कोशिश की, लेकिन तब छिपे हुए लाओ देंग ने अचानक हमला किया। आखिर में उसने भयानक सच्चाई का खुलासा किया। दरअसल वह सुईफेन के रूप से इतना मोहित हो गया था कि उसने बहुत गलत हरकत की। लड़की के पिता ने यह सब देखा और उसे पुलिस ले जाने का फैसला किया, मगर रास्ते में उन्होंने अनजाने में एक राहगीर को ठोकर मार दी। हालांकि वह राहगीर जिंदा था, पर निर्दयी लाओ देंग ने उसकी गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी और सच्चाई को छुपाने के लिए उसे वहीं दफना दिया।